Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. So yeah जी, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से वॉइस ओवर के साथ, क्योंकि आई थिंक काफ़ी दिन हो जाएगा और मैं कुछ पिछले दिनों से कुछ खास वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। रमज़ान भी है इस वजह से भी, क्योंकि होता है नहीं हो पा रहा था, नई वीडियो बना पा रही थी, थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था और थोड़ा बनाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तो इस वक्त हम स्मार्ट सिटी में ऑब्वियसली हम जा रहे नहीं, मतलब कुछ काम था हमें, शालीमार साइड में काम था। फिर वो काम करने के बाद अब मैं और मम्मी वापस आ रहे हैं एंड गाड़ी पूरी खाली थी, तो इसीलिए मैं ये थम्स अप का साइन दे रही हूँ, क्योंकि और ये हारवन जाने वाला जो स्मार्ट बस है ना, वो बहुत ही वो लंबा वाला होता है, एक लंबा वाला एक छोटा वाला। तो इस लंबे वाले में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हम जब लास्ट सीट नहीं, सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट सीट पे बैठकर मज़ा आता है काफ़ी। और फिर वहाँ से जब रिटर्न होता है ना, तब ये ऑलमोस्ट खाली ही होता है, फिर धीरे धीरे लोग चलते हैं, तो इसीलिए। और क्या कहना था, हाँ तो अभी देखिए आप, खाली है ना, हाँ खाली है। और क्या कह रहा था, मुझे भूल गई। और थोड़ा सा अभी आगे ये बुलवार्ड का ब्यूटीफुल नज़ारा आएगा, वो मुझे काफ़ी अच्छा सा ऐसे व्यू लगा, तो वो मैं अब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम है अभी वो व्यू आने में, तो तब तक के लिए उस टाइम मुझे इतनी भूख लग रही थी, ऑब्वियसली लगेगी भूख और नींद साथ में, नींद और भूख, बस मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या खा जाऊँ, किसको खा जाऊँ, बस जैसे तैसे अब जल्दी से घर पहुँच जाए। लेकिन इफ्तार आई थिंक हमें बाहर ही लग जाता टाइम, क्योंकि टाइम था घर पहुँचने में, तो इसीलिए हमने फिर इफ्तारी बस में ही की। वो कैसे की वो आप लोग को बताएंगे, तो तब तक के लिए अब शायद व्यू आने वाला है। यस। ओके, सो फाइनली इफ्तार का टाइम आ गया, और इफ्तार के लिए फ़िलहाल हमारे पास खजूर थे, तो मैंने खजूर 4-5 खजूर खाए। और फिर बस में ना, वो बस ड्राइवर कंडक्टर ये छोटे छोटे बॉटल्स पानी के बांट रहे थे, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा सा वाइब था, ऐसे जो पानी के बॉटल्स बांट रहे थे गाड़ी में सबको। एंड या तो उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि सीधा पहले हम नागपाल चलेंगे, घर तक का वेट नहीं कर सकती मैं, नागपाल में जा कर के मैं एक सिंपल सा राजमा चावल खाना चाहती हूँ। तो इसीलिए हम फिर गए नागपाल, और मैं खा रही हूँ राजमा चावल। एंड सामने है एक टूरिस्ट की छोटी सी बच्ची, पहले हमें लगा बच्चा है या फिर बच्ची, देन हमें इसके पेरेंट्स से पता चला दैट शी वॉज अ बच्ची। तो ये बच्चे को शायद हम पसंद आए, तो फिर ये अपने मम्मी पापा के पास नहीं बैठ करके हमारे पास बैठी थी। तो क्यूट सी है, लाइक बच्चे तो क्यूट ही होते हैं। एंड इसको मैंने राजमा चावल खाने को बोला था, बट वो नहीं खाया, एंड मैंने फिर इसको नट क्रैकर दिया। मम्मी बोल रही थी कि ये मिर्ची है नट क्रैकर में, नहीं खाएगी। मैंने बोला आजकल के बच्चों को मिर्ची विर्ची इस तरह के जो वेफर्स में पैकेट्स में आते, दे विल हैव दैट, खाने में स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खाएंगे। तो वही हुआ भी, तो नट क्रैकर मैंने खोल के दिया बच्ची को, उसने वो सारे टेबल पे स्प्रेड कर दिए, और अब उसी को वो स्पून से खा रही है, जैसे पता नहीं क्या खा रही है। सो बच्चों की मस्ती है ना। और बस नागपाल में थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद फिर पहुंचे हम सीधा अपने घर, होम स्वीट होम। और पहुंच गए हम अभी घर। एंड पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, ब्लोअर को। बहुत डिफरेंस इसकी आवाज़ से पर क्या करूँ, ठंड भी लग रही थी, तो इसीलिए अभी ब्लोअर की ज़रूरत है मुझे, कि अभी तो ठंड है, सुबह शाम ठंड है ना।
तो हाँ, आज जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि हम गए थे थोड़ा बाहर, मम्मी और मैं। और असल में क्या है ना, थोड़ा काम भी था एंड थोड़ा शॉपिंग भी करना था। एंड अब देखते ही देखते आज था ये रमज़ान का डे 8 हो गए। सो मर्सी के अब सिर्फ 2 ही दिन बच गए हैं, तो अब वो भी यूँ गुजर जाएंगे। तो अब उसके बाद जब ईद के जितने हम नज़दीक जाएंगे ना, तो मार्केट उतना ही ज़्यादा अब वो होगा, क्राउडी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा रश बढ़ जाएगा लोगों की। एंड उतना ही ज़्यादा चीज़ों के प्राइस भी हाइक हो जाएंगे ईद के करीब, क्योंकि होता है लोगों को कमाना है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और फिर भीड़ भी बहुत हो जाती है। तो उतने भीड़ में तो भाई हम नहीं जा सकते, तो इसलिए आज संडे को भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो इसलिए हम शॉपिंग अभी से करके रख रहे, जो भी होते हैं कुछ कुछ चीज़ें तो वो अभी ही कर रहे, सो दैट कि आगे हमें कुछ ऐसे हड़बड़ी में कुछ भी ना करना पड़े, सारी चीज़ें रेडी हो ईद के लिए। एंड उसके बाद जो लास्ट के 10 डेज़ है तब हमें कुछ भी टेंशन ना हो, और बस क्योंकि जो लास्ट के 10 डेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वैसे तो पूरा रमज़ान ही स्पेशल है, द ऑल 30 डेज़, बट सिंस लास्ट 10 डेज़ जो है वो 110%, लाइक 200% वो स्पेशल हो जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे हमें सिर्फ इबादत करनी है। तो इसीलिए शॉपिंग वगैरह या फिर जो भी काम है वो अभी हम इन्हीं दिनों में वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लॉन्ग लिव द स्मार्ट बस। जब तक स्मार्ट बस है तब तक काफ़ी 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 ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ये ट्रैवल करना इन द सिटी। एंड अब इसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं स्मार्ट सिटी को। आई थिंक बांडीपुरा के लिए एंड कुपवाड़ा के लिए भी इस रूट को एक्सपेंड कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बस को। तो कि अच्छी बात है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एंड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एज वेल एज़ कम्पेयर टू दी अदर लोकल जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं। उसके सामने में ये एक तो अफोर्डेबल भी है आपके जेब के लिए भी, दूसरा कंफर्टेबल भी है। एंड हाँ, यही तो मायने रखता है ना। तो बाकी साफ़ सफाई का जहाँ तक सवाल है वो तो भाई हम नागरिकों का काम है, क्योंकि साफ़ सफाई रखना चाहिए। कुछ अगर आप बस में खाया भी तो फिर उस पैकेट को आप वहीं पे मत फेंको, वहाँ पे डस्टबिन तो है नहीं, उसको आप अपने बैग में रखो, पॉकेट में रखो। बस से उतरोगे, जगह जगह पे आज आपको डस्टबिन मिल जाएंगे जो जिन पर लिखा होता है यूज़ मी, तो उसमें डालो। इतना सा कष्ट आप करोगे ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जो ये सिविक सेंस की कमी है ना हम में अनफॉर्चुनेटली, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा चेंज करिए। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हो, रूम में आप कुछ ऐसे चिप्स खाओगे या फिर केला खाओगे तो फिर उसके छिलके को आप ऐसे खा के यहीं पे फेंक दोगे बेड पे ही, और फिर वहीं पे आप सो जाओगे। नो राइट, यू डू यूज़ योर डस्टबिन एट होम, ट्रैश बिन। तो फिर वैसे ही पूरा सिटी, आपका पूरा एरिया, आपका पूरा सिटी, स्टेट, कंट्री, इनफैक्ट द होल वर्ल्ड, जो ग्लोब है, जो हमारा धरती है, अर्थ है, वो आपका अपना ही घर है। सो दैट इज वाई कीप इट क्लीन एंड कीप इट ग्रीन। कीप इट क्लीन एंड कीप इट ग्रीन, सो दैट कि इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, प्रदूषण कम हो। और बस। एंड आजकल मेरा ज़्यादा मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, लॉन्ग वीडियोस बनाने का। एंड एक तो रमज़ान भी है तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना वीडियो के टुवर्ड्स तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जितना हो सके इबादतों में ही लग जाना है। एंड इसलिए शॉर्ट्स में फिर भी थोड़ा बहुत पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ इस्लामिक स्टेटस के तौर पे, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो एटलीस्ट इस महीने में मैं कोई म्यूज़िक उस तरह का यूज़ नहीं करना चाहती। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो फिर मेरे शॉर्ट्स इन दिस मंथ सिर्फ इस्लामिक वाइब्स के ही होंगे, फिर वो चाहे इस्लामिक नशीद हो या फिर इस्लामिक बयान हो या फिर कोई भी इस्लामिक मोटिवेशनल टॉक्स हो या फिर
कुरान के उर्दू ट्रांसलेशंस हो, वो तो क्या बात ही है, क्या कहना है। कोई भी एक छोटा सा वर्ड्स भी होना कुरान का, दिल को छू जाता है, सुकून सा लगता है। हाँ मैं ठीक करूँगी। आपका हो गया क्या? और क्या था, और अभी अभी लेट हो गया मुझको, पर मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। क्योंकि एक तो बाहर से आकर के नागपाल में मैंने खाया था राजमा चावल, मन किया था अचानक से, तो फिर इसलिए सोचा वही खा लेते। वो खाने के बाद अब मुझे कुछ भी मन नहीं है खाने का। थोड़ा बहुत फिर फ्रूट्स खाया हमने, तो उसके बाद अब थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। फिर सहरी को उठना है, और फिर हाँ कोई एक व्लॉग में ऐसा बनाऊंगी, अ डे इन माई लाइफ इन रमज़ान, कुछ इस तरह का, वो देखेंगे। और ये कौन रखा? हाँ हाँ मैंने लिया था साथ। Close the door please. तमीज़ नहीं है तुम्हें चलने की? तो बस अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, या बस खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्ती में रहिए, एंड हाँ जल्दी से जाके मुझे वज़ू करना पड़ेगा कि ताकि नींद मेरी आंखों से चले जाए। सो या keep spreading love, kindness to humanity, keep praying for God, I love your parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah hafiz, goodbye, bye, take care.